दोस्तों नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री के बारे में कि प्रधानमंत्री की भारत में क्या स्थिति है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण प्रधानमंत्री की क्या स्थिति है, क्या कार्य है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, उनको शपथ कौन दिलाता है, प्रधानमंत्री आखिर होता कौन है, प्रधानमंत्री बनने की क्या योग्यता है, इन समस्त बातों को लेकर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। हमें सबको पता है कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रमुख माना गया है। कई बार प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण संवैधानिक प्रमुख कौन है। कई बार हम उत्तर दे देते हैं प्रधानमंत्री, कई बार अनेक प्रकार के उत्तर दे देते हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण जो संवैधानिक प्रमुख है वो राष्ट्रपति होता है। हमने कहा कि संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक प्रमुख माने कि संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण हमारे प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है। इसी क्रम में हम बातचीत करें कि सबसे पहले भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के संविधान में प्रधानमंत्री का उल्लेख कहाँ किया गया है। हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति को पढ़ते हैं तब हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 को पढ़ते हैं। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और उस मंत्री परिषद का जो प्रमुख होगा वो प्रधानमंत्री होगा। हमने कहा कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती है। जो मंत्री परिषद होती है, उस मंत्री परिषद का जो प्रमुख होता है उसे प्रधानमंत्री कहा जाता है। अब जो हमने कहा कि मंत्री परिषद का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है, तो साफ बात नजर आ रही है कि ये मंत्री परिषद को, अब इस मंत्री परिषद की जो कार्य प्रणाली को समझेंगे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, उनको शपथ कौन दिलाता है, इनका कार्यकाल क्या होता है, किस नेता को प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाता है, नियुक्ति की जाती है, इन समस्त बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले कुछ हम ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु लिखते हैं जो प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। हम जो पढ़ने का जो तरीका है, पढ़ाने का जो तरीका है, वो प्रतियोगिता परीक्षा को मद्देनजर रख के पढ़ाया जा रहा है। हमने कहा कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। हमने कहा कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, और भारत में संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रमुख माना गया है। हमने पता है कि भारत में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है, संवैधानिक प्रमुख है। हमने कहा कि संवैधानिक प्रमुख है वो राष्ट्रपति है, लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। भारत में वास्तविक प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। ये जो जानकारी है, हमने ये जानकारी ली है कि संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, लेकिन जो वास्तविक जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। हमने कहा कि सबसे पहले अगर हम बातचीत करें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में सबसे पहले राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और उस मंत्री परिषद का प्रमुख होगा वो प्रधानमंत्री होगा। तो अनुच्छेद अगर हम बातचीत करें, अनुच्छेद है हमारा 74। सबसे पहले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री के बारे में जानकारी दी गई है, जानकारी मिलती है। जानकारी ये मिलती है कि राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए
राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, मंत्री परिषद होगी। कोई बात नहीं, राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए मंत्री परिषद होगी। उस मंत्री परिषद का प्रमुख, उस मंत्री परिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, प्रधानमंत्री होगा। अब हमें ये जानकारी मिल गई कि प्रधानमंत्री कौन होगा, मंत्री परिषद का प्रमुख होगा। चलो कोई बात नहीं, लेकिन मंत्री परिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, लेकिन उस प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा। कई बार ऐसे, एक बार प्रश्न ऐसे पूछा गया था कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है या प्रधानमंत्री का मनोनयन होता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं या मनोनीत करते हैं, ये प्रश्न मेरे हिसाब से शायद 2 बार पूछा गया है, लेकिन आपको याद ये रखना है प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, न कि प्रधानमंत्री मनोनयन होता है। इसी क्रम में हमने कहा कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इस नियुक्ति की जो प्रक्रिया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, इन समस्त जो प्रक्रिया की जो जानकारी है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में मिलती है। जब हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 का अध्ययन करते हैं तो जानकारी ये मिलती है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी। अब राष्ट्रपति किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेंगे, जो व्यक्ति जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। हमने कहा कि बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी भी विशेष पार्टी को बहुमत नहीं मिला है, लेकिन राष्ट्रपति के पास में ये स्वयं विवेक के अधिकार है कि वो किसी एक बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है। तो इसी क्रम में हमें अनुच्छेद 75 का अध्ययन करना होगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 क्या कहता है। अनुच्छेद 75 में जानकारी दी गई है, वो जानकारी प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 75 में जानकारी ये मिलती है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन सा पति करता है, राष्ट्रपति करता है। अब राष्ट्रपति किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेंगे, इस पूरी कहानी को समझेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे। कुछ बातें लिखी है, इनको एक बार दोहरा लेते हैं कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है और भारत में संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है और वास्तविक प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री होता है। हमने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 का अध्ययन किया कि राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद का जो प्रमुख होगा वो प्रधानमंत्री होगा। हमने अनुच्छेद 75 का अध्ययन किया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है या राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये जो जानकारियां हमने पढ़ी है प्रधानमंत्री के रूप में, इन जानकारियों के अलावा प्रधानमंत्री के बारे में और कौन कौन सी जानकारी मिलती है, इन समस्त बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री के क्या कार्य है, प्रधानमंत्री क्या करता है, प्रधानमंत्री की क्या स्थिति है। स्थिति के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो जानकारी मिलती है कि स्थिति प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। प्रधानमंत्री में बात करें तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी, ये जो प्रधानमंत्री हुए इनका जो व्यक्तित्व है वो अलग है, इसीलिए इनका जो व्यक्तित्व है वो अलग है, इसीलिए इनकी जो स्थिति है वो भी अलग है। इनके जो निर्णय ले लेने की क्षमता, काम करने का तरीका, ये सब लोगों को प्रभावित करता है क्योंकि इनका व्यक्तित्व अलग है, इसीलिए इनके पास में शक्ति है। प्रधानमंत्री तो और भी बने थे, लेकिन उस समय राष्ट्रपति की स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है। इसी क्रम में हम बातचीत करते हैं कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। ये जानकारी हमें पता है कि लोकसभा में जिस दल को जो बहुमत मिलता है उस दल के नेता को क्या बनाते हैं, नियुक्त करते हैं, प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। ये जो प्रधानमंत्री के रूप में जो नियुक्त करने की जो प्रक्रिया है ये राष्ट्रपति का स्वयं विवेकीय अधिकार है। इसके बारे में एक जानकारी ये मिलती है कि इनकी योग्यता क्या होती है। योग्यता के बारे में संविधान क्या कहता है? योग्यता के बारे में संविधान मौन है। प्रधानमंत्री की कोई अलग से कोई योग्यता नहीं होती है।
प्रधानमंत्री एक मंत्री के रूप में शपथ लेता है। मंत्रियों में जो प्रधान होता है, मंत्रियों में जो प्रमुख होता है, मंत्रियों में जो सर्वश्रेष्ठ होता है, वो ही प्रधानमंत्री कहलाता है। तो हमने ये कहा कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को, बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है, नियुक्त करता है। लोकसभा में बहुमत दल के नेता होता है, जो बहुमत दल का नेता होता है, उस दल के जो बहुमत दल का नेता उसको प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। अब योग्यता के बारे में क्या जानकारी मिलती है? हमने कहा कि जब हम भारतीय संविधान को पढ़ते हैं तो योग्यता के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। संविधान में इस चीज़ का प्रावधान नहीं किया गया है। संविधान मौन है। क्या है? मौन है। न आयु के बारे में जानकारी मिलती है, न कोई अन्य योग्यताओं के बारे में जानकारी मिलती है। योग्यता के बारे में संविधान क्या है? मौन है। अगर हम करें कि जो शपथ दिलाने का काम कौन करता है, क्या प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? किस भारतीय संविधान के किस अनुसूची में इस विषय के बारे में जानकारी मिलती है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। शपथ के बारे में जानकारी ये मिलती है, शपथ दिलाने का काम है वो राष्ट्रपति करते हैं। हमने कई बार ऐसे देखा है कि प्रधानमंत्री है वो खड़े होकर शपथ लेते हैं और राष्ट्रपति साहब दिलाते हैं। तो ये जो छायाचित्र है कि शपथ दिलाने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। विशेष बात यह है कि प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेता है या किसी अन्य पद के लिए शपथ लेता है। प्रधानमंत्री एक मंत्री के रूप में शपथ लेता है। किसके रूप में शपथ लेता है? मंत्री के रूप में शपथ लेता है। अब प्रश्न यह उठता है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में प्रधानमंत्री की या मंत्री की शपथ का प्रारूप उल्लेख किया गया है? प्रारूप के बारे में जानकारी मिलती है। और हमें सबको पता है कि अनुसूचियों में जब अनुसूची 3 का जब अध्ययन करते हैं तो जानकारी ये मिलती है कि उनमें मंत्रियों की शपथ के बारे में जानकारी मिलती है। तो किस अनुसूची के अनुरूप ये जो शपथ लेते हैं? तो अनुसूची के बारे में अगर जानकारी मिलती है तो मिलती है 3 की। अनुसूची 3 में जो प्रारूप है वो उस प्रारूप के अनुसार राष्ट्रपति क्या दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं। और जो शपथ लेते हैं पद व गोपनीयता की लेते हैं। किसकी शपथ लेते हैं? पद व गोपनीयता। पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं कौन? प्रधानमंत्री। और शपथ लेते हैं मंत्री के रूप में। शपथ दिलाने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं। इनका जो प्रारूप है उस प्रारूप के बारे में जानकारी मिलती है कि अनुसूची 3 के अनुसार ये प्रारूप का उल्लेख किया गया है। हमने कहा कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? प्रश्न 2 है, दोनों बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इस चीज़ को लेकर आज हम यहाँ विश्लेषण करेंगे कि मंत्री परिषद किसके रूप में उत्तरदायी होती है। हमने कहा कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं, न कि मनोनीत करते हैं। योग्यता के बारे में संविधान मौन है। शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति करता है। शपथ लेता है मंत्री के रूप में। पद व गोपनीयता की शपथ लेता है और अनुसूची 3 के अनुसार लेता है। प्रश्न हमारा यह है कि जो मंत्री परिषद होती है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? और मंत्री होते हैं वो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर प्रश्न ऐसे पूछ ले कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो यहाँ याद रखना है लोकसभा। लेकिन प्रश्न ऐसा पूछा जाए
कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो यहाँ याद रखना है, हमें यहाँ करना है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मंत्री होता है वो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है और मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये जो बात है वो महत्वपूर्ण बात है, इनको हम स्टार लगा के लिख लेते हैं कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, उत्तरदायी होती है। यही सामूहिक रूप से, तो आपको पूछा जाए कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। अगर सामूहिक रूप से पूछा जाए तो यहाँ याद करना है लोकसभा, और व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो यहाँ रखना है राष्ट्रपति। अगर मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है तो यहाँ लोकसभा को याद रखना है, और व्यक्तिगत रूप से पूछे तो कौन या किसको याद रखना है, राष्ट्रपति को याद रखना है। ये जो प्रश्न है ये प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, और कई बार हम जल्दबाजी में इस प्रश्न को इस प्रकार गलत कर देते हैं। सामूहिक रूप से मतलब लोकसभा, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति। इसी क्रम में हमें पता है कि जो मंत्रिपरिषद होते हैं उनमें कितने मंत्री बनते हैं। अटल जी की सरकार थी, कहते हैं कि 99 मंत्री हुआ करते थे, और कहते थे अटल जी एक मंत्री को राज्य करते तो दूसरा नाराज, दूसरे को राज्य करते तो तीसरा नाराज, और सांसद तो इस कारण नाराज होते थे कि मुझे भी मंत्री बनाया जाए। आपने पढ़ा होगा कि 91वें संविधान संशोधन के माध्यम से 91वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये 2003, इसमें जो ये प्रावधान किया गया था वो ये किया गया था कि मंत्री परिषद लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, लोकसभा के उन सदस्यों का 15% क्या होता है, मंत्री परिषद में शामिल होते हैं, मंत्री बनते हैं। ये जो 91वें संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, उस समय देश के प्रधानमंत्री जी अटल जी ने यह प्रावधान किया कि जो लोकसभा में जो कुल सदस्य संख्या है, उनका कितना परसेंट, 15% व्यक्ति ही मंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 15% से अधिक व्यक्ति मंत्री के रूप में शपथ नहीं ले सकते, और यही प्रावधान राज्यों के विधानसभाओं के लिए किया गया था। याद रखने वाली बात यह है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। 91वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से उस समय देश के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने ये प्रावधान किया कि लोकसभा के जो सदस्य हैं उनका 15% व्यक्ति ही मंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। कुल मिला के कितने मंत्री बन सकते हैं, 82 मंत्री बन सकते हैं। ये जो हमने सामान्य जो चर्चा है प्रधानमंत्री को लेकर की है, आगे हम विस्तार पूर्वक प्रधानमंत्री को लेकर आगे एक बिंदु को लेकर हम चर्चा करेंगे, विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आशा और विश्वास मुझे है कि जो मैंने जो ये पढ़ाया बताया है आपको अच्छे से समझ में आया है, और नहीं आया तो मैं पूरी कोशिश के साथ में कोशिश करूँगा कि आप संतुष्ट हो सके। इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। विष्णु चारण। जय हिंद, जय भारत माता। धन्यवाद सभी का।